कबीर एक कामयाब बिजनेस टाइकून था जिसकी दुनिया उसकी छोटी बहन रिया के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक रात रिया का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। पुलिस इसे एक हिट एंड रन केस बताती है, लेकिन कबीर का दिल मानने को तैयार नहीं था। हफ्ते भर बाद अपनी बहन के गम में डूबा कबीर एक आर्ट गैलरी पहुंचता है। वहां उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें एक लड़की की उदास आंखें बनी थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। वो उदासी नहीं, एक अधूरा इंतज़ार है। ये आवाज़ मीरा की थी, जो उस गैलरी में काम करती थी और उस पेंटिंग की आर्टिस्ट भी थी। मीरा की सादगी और बातों ने कबीर के जख्मों पर मरहम का काम किया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला प्यार में बदल गया। 3 महीने बाद कबीर मीरा को शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था कि हॉस्पिटल से फोन आता है। रिया को होश आ गया है। कबीर खुशी से भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। मीरा भी उसके पीछे होती है। लेकिन रिया होश में आते ही जैसे ही मीरा को देखती है, उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में चीखती है, भाई, ये लड़की, इसी ने मुझे धक्का दिया था। ये वही है। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस औरत से उसने प्यार किया, वो ही उसकी बहन की गुनहगार। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जब कबीर गुस्से में मीरा से जवाब मांगता है, तो मीरा शांत और सर्द आवाज में कहती है, सच जानना चाहते हो तो अपने पिता की पुरानी फाइलों में प्रोजेक्ट अग्नि का नाम ढूंढना। घर आकर सालों से बंद पड़ी अपने पिता की स्टडी खुलवाता है। वहां उसे प्रोजेक्ट अग्नि नाम की एक लाल फाइल मिलती है। फाइल के अंदर एक डायरी थी जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि कैसे उन्होंने अपने पार्टनर विक्रम के साथ मिलकर एक चमत्कारी दवा बनाई। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे ये करना पड़ा। लैब में हुआ हादसा एक जरूरी अंत था। अब प्रोजेक्ट अग्नि सिर्फ मेरा है। कबीर का दिल बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि उसका पिता एक कातिल था। डायरी में रखी एक ग्रुप फोटो में वो अपने पिता के साथ विक्रम को देखता है, जो मीरा के पिता थे। सच का बोझ लिए कबीर मीरा के पास पहुंचता है। मीरा रोते हुए बताती है कि वो सालों से सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जी रही थी। उसका मकसद कबीर से बदला लेना था, लेकिन उसे कबीर से प्यार हो गया। उसने बताया कि रिया को उनके पिता के राज के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसे डराने के लिए उसे धक्का देना पड़ा। वो उसे मारना नहीं चाहती थी। तभी कबीर को एक अननोन नंबर से धमकी भरा फोन आता है, प्रोजेक्ट अग्नि से दूर रहो वरना तुम्हारी बहन की तरह तुम भी मारे जाओगे। कबीर समझ जाता है कि इस गुनाह में उसका पिता अकेला नहीं था। तस्वीर में दो चेहरे और थे। मीरा और कबीर अब एक अनचाहे गठबंधन में बंध गए। दोनों का दुश्मन एक ही था। जांच करने पर पता चलता है कि एक पार्टनर अविनाश राठौर है, जो आज देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी लाइफ केयर ड्रग्स का मालिक है। तभी मीरा को याद आता है कि उसके पिता ने उसे एक बैंक लॉकर की चाबी दी थी जिसमें प्रोजेक्ट का सच बंद था। वो दोनों लॉकर की तरफ जाने ही वाले थे कि हॉस्पिटल से फोन आता है, किसी ने नर्स बनकर रिया की ड्रिप में जहर मिला दिया है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि रिया के खून में एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसका एंटीडोट उनके पास नहीं है। वहीं कबीर को रिया के बिस्तर के पास एक पेन मिलता है जिस पर LC यानी लाइफ केयर ड्रग्स का लोगो बना था। ये राठौर का पैगाम था। अब ये दौड़ जिंदगी के लिए थी। कबीर और मीरा फौरन बैंक पहुंचकर लॉकर खोलते हैं। अंदर फाइलों के साथ एक माइक्रो कसेट टेप और एक छोटी शीशी मिलती है जिस पर लिखा था, अग्नि द क्योर। ये रिया का एंटीडोट था। लेकिन तभी वॉल्ट का भारी दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है और राठौर उन्हें बताता है कि अब वॉल्ट में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी। मीरा को अपने पिता का बताया हुआ एक सीक्रेट रास्ता याद आता है और वो दोनों एक सर्विस डक्ट से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर उनका सामना राठौर और उसके आदमियों से होता है। एक छोटी सी झड़प के बाद वो किसी तरह एंटीडोट लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एक पुराने सेफ हाउस में पहुंचकर वो पहले उस टेप को सुनते हैं। टेप ने मीरा के पिता विक्रम की डरी हुई आवाज थी। उन्होंने रिकॉर्ड किया था, प्रोजेक्ट अग्नि एक जहर था और राठौर उसे एक हथियार की तरह बेचना चाहता था। कबीर के पिता ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले थे। असली शैतान राठौर भी नहीं है। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है। वो चौथा पार्टनर, वो है तुम्हारा अपना चाचा अवधेश। ये खुलासा कबीर को तोड़कर रख देता है। उसका अपना चाचा, जिसे वो पिता समान मानता था, ही असली मास्टरमाइंड था। अब कबीर का मकसद साफ था। वो भेस बदलकर हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने भरोसेमंद डॉक्टर को एंटीडोट देकर रिया की जान बचाता है।
अगली सुबह वो घर लौटता है और अपने चाचा के सामने विक्रम का वीडियो चला देता है। अवधेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर राठौर खड़ा था, जिसे कबीर ने सरकारी गवाह बनने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। जब अवधेश अपनी पिस्तौल निकालकर कबीर को मारने की कोशिश करता है, तो पीछे से रिया व्हीलचेयर पर पुलिस के साथ आती है। वो बताती है कि एक्सीडेंट वाले दिन उसने चाचा और राठौर को बात करते सुन लिया था, इसलिए उसे मारने की कोशिश की गई थी। अवधेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ महीने बाद आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी थी, जिसमें कबीर और मीरा हाथ में हाथ डाले खड़े थे, जिनकी आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी। उनकी कहानी एक अंधेरे साए से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत प्यार और भरोसे की धूप में हुआ था। द एंड। अगर आपको हमारी एफएम पॉकेट वॉइस स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।